हेलो बच्चों, आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा 2024-25 गणित का पेपर हल किया जाएगा। तो इस प्रश्न पत्र का गणित का पहला क्वेश्चन है, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 2/3 तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, तो आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात ज्ञात करना है। अब ये एक आयत है, ये कुछ आयत है। ये कह रहे हैं कि इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3 है। माना लंबाई x है। लंबाई कितना है? लंबाई है x, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? चौड़ाई लंबाई का 2/3 मतलब 2/3x हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल दे दिया, मतलब लंबाई और चौड़ाई को गुणा कर दे। लंबाई है l, चौड़ाई है b, तो एल बी इक्वल टू कितना है? 150 मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? यक्स इंटू 2/3x बराबर 150। तो यक्स स्क्वायर हुआ, यक्स और यक्स स्क्वायर गुणा हो जाएगा, यक्स यक्स का, और ये 3 का ऊपर गुणा होगा, 2 का नीचे, तो 150 गुणित 3/2। इसको काट दें तो कितनी बार? 75 बार। अब 75 गुणित 3, तो 5 दे 15 के 5 5 हाथ में लगा 1, 5 7 त्रिके 21 1 22, कितना? इतना 225। ये है 15 का स्क्वायर है, 15 15 225। इसका मतलब यक्स बराबर अंडर रूट 15 का स्क्वायर, तो 15 बाहर आएगा, आ जाएगा 15। कितनी हो गई लंबाई? 15। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई b बराबर 2/3 गुणित 15, 2/3 गुणित 15, या सिंपली ये यल करें, हम इसको कर सकते हैं, यल कर सकते हैं ना। तो कह रहे हैं आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुणित क्या? l। तो b/l बराबर क्या होगा? सिंपली 2/3। और इस प्रश्न को इसको तो हल भी करने की जरूरत नहीं थी। लंबाई चौड़ाई की 2/3 है, लंबाई चौड़ाई की 2/3 है, 150 हो, तो इस प्रश्न को ये हल करने की भी जरूरत नहीं थी। लंबाई चौड़ाई की 2/3 है, मतलब चौड़ाई बराबर लंबाई का गुणित 2/3। तो b/l बराबर क्या आएगा? 2/3। कुछ भी हो, ये कितना आएगा? हमेशा 2/3, 2 संबंधित 3 ही आएगा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अभिषेक के पास 7 रुपए 45 पैसा था, वह 5 रुपए 30 पैसे की टॉफी खरीद लेता है। अभिषेक के पास बची हुई धनराशि, तो सिंपली बची हुई धनराशि निकालनी है। था कितना? 7 रुपया 45 पैसा। कितने का खरीद लिया? 5 रुपया 30 पैसे का। तो बची हुई धन घटा दे, तो 5 में से 0 गया, 5 आया, 4 में से 3 गया, 1 आया। अब 7 में से 5 गया, 2, 2 रुपया 15 पैसा। क्या आया? 2 रुपया 15 पैसा। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 0 रखने पर 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1 का मान 5 के बराबर हो। अब ये है fx बराबर, कोई फंक्शन है, fx बराबर कितना है? 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1। अब x इक्वल टू x बराबर 0 पर f मतलब 0 बराबर कितना है? 5। कितना है? अब 0 का मान कितना होगा? 2 और गुणित 0 का स्क्वायर अब प्लस 0 माइनस a अब प्लस 1 बराबर कितना? 5। तो ये हुआ 0, ये भी 0 हुआ, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो माइनस a अब प्लस 1 बराबर 5। तो माइनस a बराबर क्या आएगा? 5। अब एक को इस पर लाएंगे तो माइनस 1 बराबर आएगा क्या? 5 में से गया 4, माइनस a बराबर 4। तो ए दोनों तरफ -1 का गुणा कर दे, तो ये हो जाएगा एक, ये हो जाएगा -4। कितना आएगा? -4। चौथा। अगला प्रश्न, यदि दो राशियां x और y प्रतिलोम समानुपाती है, मतलब x संबंधी 1/x y, x प्रतिलोम समानुपाती है,
तो यक्स संबंधी क्या होता है, यक्स वाई के व्युत्क्रम के अनुपाती है। तो कह रहे हैं क्या सही है इसमें, तो इसको लिख सकते हैं यदि ये कांस्टेंट, ये समानुपाती हटेगा, आएगा बराबर यक्स बराबर नियतांक बटे वाई तो यक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाता है, यक्स इंटू वाई बराबर क्या, नियतांक, क्या आएगा, नियतांक। तो क्या हो जाएगा, अच्छा समानुपात ये है चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेमी है, पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई। अब देखिए वृत्ताकार पाइप कुछ ऐसा है, यदि इसकी त्रिज्या r है तो एक चक्कर टेप लपेटने में इस वृत्ताकार पाइप का जो परिमाप होगा वही टेप की लंबाई होगी। अब वृत्ताकार यदि वृत्त की त्रिज्या r है तो पाइप तो आपका वृत्त का परिमाप कितना होगा, 2 पाई r। तो 2 पाई का मान क्या, 3.14, r का मान कितना 10, गुणा कर ले, ये 6.28 गुणित 10 बराबर क्या आएगा, 62.8 सेंटीमीटर, 62.8, चौथा ऑप्शन। प्रश्न है 15% वार्षिक ब्याज पर 10,000 रुपये उधार लिया जाता है, 3 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100। तो मूलधन कितना है 10,000 रुपया, दर कितना है 15%, ब्याज कितना, समय कितना है 3 साल, अब बटे कितना 100, तो 2 जीरो ये कटेंगे, 100 हो गया, 15 या 45 कितना 100 गुणित 45, 15 या 45, तो क्या आएगा 45 पर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, क्या आएगा 4,500 रुपया, 4,500 रुपया, मतलब तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, क्यूब रूट 6,859 क्यूब रूट। अब हम या तो इसका क्या करेंगे, इसका हम 6,859 का क्या करें, इसका अभाज्य गुणनखंड करें, या दूसरी तरह से ऑप्शन सोचे कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करें तो इकाई स्थान पर 9 आएगा। तो यहां से देखते हैं 7 का क्यूब को लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर गुणित 7, 7 49 गुणित 7, 9 63, मतलब इकाई पर क्या आएगा 3 आएगा इकाई पर, और कुछ आएंगे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 21, अब 21 को अगर 21 है लास्ट में 1 है, इसका क्यूब करें तो 1 के कम 1, मतलब इकाई पर क्या आएगा 1 आएगा, ये भी गलत है। 17 7 है, इकाई पर 7 आए 3 आएगा, इकाई पर यहां भी 3 आएगा, ये भी गलत है। 9 गुणित इकाई पर 9 आएगा, अर्थात यहाँ पर 9 है, तो यही ऑप्शन सही है 19 होगा इसका क्यूब रूट। यदि संख्या 3 4 7 स्टार 4 8 11 से पूरी तरह विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर, ये स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक होगा। संख्या है 3 है 4 है 7 है, ये स्टार है, 4 है और 8 है, ये संख्या 11 से विभाजित है। अब 11 से विभाजित होने का पहचान क्या है, इसके सम पोजीशन पर जो अंक है, विषम पोजीशन पर जो अंक है उनको आपस, सम पोजीशन पर जो अंक है उनको जोड़ दें और विषम पोजीशन पर जो अंक है उनको आपस में जोड़ दें और दोनों को आपस में घटा दिया जाए। यदि वह संख्या यदि 11 से विभाजित है तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो सम पोजीशन पर जो अंक है उनको देखते हैं, तो सम पोजीशन पर 4 है 7 है और 3 है। विषम पोजीशन पर क्या है, ये 8 है, स्टार है और 4 है। सम पोजीशन पर अंकों का योग, सम स्थान पर स्थित अंकों का योग कितना होगा, 4 प्लस 7 प्लस 3, 4 3 7, 4 है 7 है और 3 है, तो 7 3 10 14, कितना हुआ 14। विषम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग क्या है, विषम स्थान पर 8 है,
अब प्लस स्टार है, अब प्लस कितना है 8 है, स्टार है और फिर 4 है, तो 8 4 12, 12 प्लस स्टार, 12 प्लस स्टार। अब इनको आपस में घटा दें, अपन इसमें घटा दें, तो 14 माइनस 12 प्लस स्टार बराबर क्या आएगा, 14 में से 12 घटा आएगा 2 और माइनस स्टार। अब ये संख्या स्टार का मान हम कुछ रखें कि ये गैर विभेदित हो जाए, और कब विभेदित होगा, जब ये इसका मान शून्य हो, अर्थात 2 माइनस स्टार बराबर 11 गुणित्ते यन। यन का मान कितना, शून्य 1 2 कुछ भी आएगा, इसका मतलब यन बराबर हम 2 रख दे, तो यन बराबर शून्य रखे तो ये क्या जाएगा, 2 माइनस स्टार बराबर शून्य, तो स्टार बराबर क्या आएगा, स्टार बराबर आ जाएगा 2, स्टार बराबर 2। इसका मतलब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो संख्या 11 से कट जाएगी। अगला प्रश्न, एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो समान भुजाएं 2x प्लस 3 तथा 4x माइनस 1 सेमी, यदि इसकी तीसरी भुजा 3x माइनस 2 सेमी हो तो त्रिभुज का परिमाप। चूंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो हम इसका x का मान निकाल लेते हैं, तो 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 1, एक को इस पार लाए 2x को इस पार लाए तो क्या जाएगा 3, और ये माइनस 1 इस पर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, 4x रहेगा इस प्रकार और 2x इधर आएगा तो माइनस 2x होगा, तो क्या आ जाएगा 4 बराबर 4x माइनस 2x क्या आएगा 2x, तो x बराबर क्या आएगा 4 बटा 2, कितना आया 2, x बराबर 2 आ गया। अब भुजा इसमें हम x का मान रख दें सब में, तो पहली भुजा क्या होगी, फर्स्ट भुजा कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3, x का मान 2 रखें तो 2 गुणिते 2 और प्लस 3 कितना होगा, 2 2 4 3 7। सेकेंड भुजा भी क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। थर्ड भुजा, थर्ड साइड कितना होगा 3x माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 3 गुणिते 2 माइनस 2 क्या आएगा, 3 2 6 माइनस 2 मतलब 4 सेमी। तो परिमाप जोड़ दे, परिमाप बराबर कितना आएगा 7 प्लस 4 7 7 14 4 18, कितना 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर इतना आएगा पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का प्रतिशत रूप है, तो प्रतिशत रूप हम निकाल लेते हैं, कैसे होगा इसका। तो 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का प्रतिशत रूप, सिंपली क्या करें, वैल्यू बटे प्रतिशत योग, प्रतिशत जो है संबंध योग 2 प्लस 3 प्लस 5, 2 प्लस 3 प्लस 5 गुणिते 100, ये होगा 2 का प्रतिशत रूप, तो 2 बटे 10 गुणिते 100 मतलब क्या हुआ 20%, कितना 20%। 3 बट्टे क्या हो जाएगा 10 गुणिते 100 बराबर क्या 10 30%, कितना 30%। समझे 5 का क्या आएगा 5 बट्टे 10 गुणिते 100, 0 से 0 कटा, 5 दहा में 50%, कितना 50, 20 30 50, 20 30 50 चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, यदि किसी संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, संख्या के 3/4 मान लिए संख्या x है, संख्या का 3/4 क्या होगा 3/4x, संख्या के 3/4 में 2/3 जोड़ने पर तो 3/4 x प्लस 2/3 बराबर कितना मिल रहा है 15, तो हमको संख्या निकालनी है, तो 3/4 बराबर 15 माइनस 2/3 क्या होगा 15 3 45 माइनस 2 क्या हो जाएगा 45 माइनस 2/3 क्या आएगा 43/3, 3/4 x बराबर, तो 3 बटे तो x बराबर क्या जाएगा
43/3 अगुणित, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, क्या आएगा 4। 4 से गुणा करें, 4 3 12 के 2 2 हाथ में लगा 1, 4 चौके 16 1 172/3 3 के 9, 19 भाग दे तो 19 9 171, 19 सही 1/9 आएगा, क्या पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का मौसा 4 का लसा 496 है, यदि एक संख्या 124 तो दूसरी संख्या, तो क्या होता है, मौस गुणित लॉस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, तो मौसा कितना है 4, लौसा कितना है 496, पहली संख्या यदि एक संख्या कितना है 124, तो दूसरी संख्या मान ले यक्स है, तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा 4 गुणित 496 बटे, चूंकि यहाँ गुणा तो 124 भाग हो जाएगा, इससे 24 चौके 96 मतलब 4 बार में कटा, 4 चौके कितना आएगा 16, दूसरी संख्या कितनी जाएगी 16, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, सम बहुभुज जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप 45 है, भुजाओं की संख्या, तो सम बहुभुज हम देख रहे थे, जिस वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान हो, ये हम मान ले एक है ऐसा सम बहुभुज, जिसमें प्रत्येक बाहुकोण, ये है बाहुकोण, ये बाहुकोण, ये बाहुकोण थीटा है, और यदि इसमें भुजाओं की संख्या n हो, भुजाओं की संख्या कितनी हो n हो, तो उतने ही बाहुकोण होंगे। मान लीजिए एक कोण थीटा है और तो n कोण है, तो सभी कोणों का योग किया जाएगा n इंटू थीटा, और चूंकि वाह बहुभुज के वाह कोणों का योग कितना होता है 360 अंश, तो हम निकाल सकते हैं थीटा बराबर कितना 45 अंश, गुणित n बराबर कितना 360 डिग्री, तो n बराबर क्या हो जाएगा 360 बटा 45, 360 को लिखते हैं 90, 9 चौका 36, अब बटे 45 बटे 45, 45 दूना 90, 4 दूना 8, कितनी भुजाओं की संख्या हो जाएगी 8। अगला प्रश्न, चतुर्भुज ABCD में कोण ADC के कोटिपूरक कोण का समपूरक कोण होगा, ADC मतलब इस कोण के, तो इस कोण का पहले मान क्या होगा, इस कोण का मान, चूंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, इसलिए इस कोण D बराबर क्या होगा 360 माइनस 100 प्लस 112 प्लस 67 डिग्री, क्या होगा 360 माइनस 7 2 9 के 9 हाथ, 6 1 7 6 1 7 1 1 2, कितना 279 घटा दें, तो ये हुआ 10, 10 में से 9 गया 1, फिर उसके बाद ये हुआ 15, अब 15 में से 7 जाएगा 8, 81 डिग्री, कोण D बराबर कितना आया, ये आ गया 81 डिग्री। अब इसका कोटिपूरक कोण का संपूर्ण, इसका कोटिपूरक मान ले हम, इसका कोटिपूरक यक्स है, तो यक्स अब प्लस 81 बराबर कितना, कोटिपूरक कोणों का योग कितना था 90 अंश, तो यक्स बराबर क्या आएगा 90 माइनस 81 बराबर 9 डिग्री। अब इस यक्स का संपूरक, मान ली इसका संपूरक y है, तो यक्स अब प्लस y बराबर कितना 180 होगा, क्योंकि दो संपूरक कोणों का 180 अंश होता है, तो कितना हो जाएगा 9 अंश, अब प्लस y बराबर कितना 180 अंश, तो y बराबर 180 माइनस 9 कितना आएगा 171 डिग्री, 171 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर 3। निम्न चित्र में 3 बिंदु A, B तथा C एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु O वृत्त का केंद्र है, बिंदु O, यहाँ पर बिंदु O वृत्त का केंद्र है। यदि कोण ABC, ये कोण ABC बराबर 100 अंश, ये कोण दिया है कितना 100 अंश, तो AOC का मान, हमको इस कोण का मान ज्ञात करना है। हम A को C से मिला दें,
तो ए को सी से मिला है तो एक जीवा होगी। इस जीवा से केंद्र पर अंतरित कोण, अच्छा यहां पर भी ऐसे मिला दे वृत्त पर। वृत्त पर यदि यहां पर यदि कोण ये यक्ष बनाएगा, यदि यहां पर यक्ष बनाएगा तो यहां पर क्या बनाएगा 2x। और ये कोण और इस कोण का, चूंकि ये पॉइंट हम टी कर दें तो ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का एक सवस्यांश होता है। इसका मतलब यक्स प्लस 100 अंश, यक्स अंश प्लस 100 अंश अब बराबर कितना 180 अंश। तो यक्स बराबर कितना आएगा 180 माइनस 100 बराबर कितना 80 अंश। और यदि ये 80 अंश है तो ये 2 इंटू 80 अंश कितना 160 अंश, कितना आएगा 160 डिग्री। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शून्य के बराबर नहीं है? 0 प्लस 10, 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 ये तो 10 आएगा। 0 गुणित 0 ये तो हमेशा शून्य आएगा। 0 बटे 5 किसी शून्य में किसी संख्या का भाग दे हमेशा शून्य आता है। और अगला है -5 अब प्लस 5 अब भागे 6। इसका मतलब चूंकि कोष्टक लगा है तो पहले ये हल होगा -+5 अब +5 बराबर 0 बटे 6। इसका मतलब ये भी आएगा 0। तो पहला ऑप्शन 0 के बराबर नहीं। अगला प्रश्न, 3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 3 का गुणात्मक प्रतिलोम मान ले हम x है, क्या है x है, तो सिंपली 3 गुणित x किसी संख्या में उसी का गुणात्मक प्रतिलोम को गुणा करें तो आता है गुणा का तत्सम का योग मतलब 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/3, कितना आएगा 1/3। अब 1/3 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 में 3 का भाग दे रहे हैं 0.33333, ये 3 हमेशा आएगा, कभी खत्म नहीं होगा। इसका मतलब इसका उत्तर ये होगा, यहाँ पर 12 होगा। क्या होगा यहाँ पर 12 होगा। अगला प्रश्न, आंकड़े 13, 16, 12, 14, 19, 12, 14, 13, 14 की मध्यिका। तो इसमें पद कितने हम ये देखें तो पद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 पदों की संख्या विषम है। इसलिए कितने पद होंगे, जितने पदों की संख्या, यदि पदों की संख्या n है और n विषम है तो कौन सा पद मध्यिका होगा, तो n+1/2 यही पद होगा जो मध्यिका होगा। तो इसके पहले इन सभी पद को असेंडिंग ऑर्डर में हम दर्शाएं। तो सबसे छोटा पद पहले लिखिए, तो क्या है पद, पहला पद 12 है, उसके बाद क्या है 13 है, 13 एक बार ये हो चुका, ये हो चुका। 13 दूसरी बार क्या होगा, 12 एक बार और है तो 12 को और एक बार लिखे, पहले 12 2 बार हुआ, 12 12 है ना, फिर 13 13 हुआ, फिर उसके बाद 14 लिखना है, 14 1 2 3, कितना है 14 है 1 2 और 14 3 बार, 14 भी हो गया। 15 नहीं है, 16 है, 16 है, 16 है। फिर उसके बाद कौन सा पद है 19, कौन सा है 19। तो कितने पद 1 2 3 4 5 6 7 8, 16 हो गया, 19 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 14 कितनी बार है 1 2 3, 13 कितनी बार 1 2, 13 2 बार है भाई, 13 यहाँ भी एक पद रहेगा, 13 13, ठीक। अब पदों की संख्या n है तो कौन सा पद माध्य होगा, 10 9 है ना, 9 पद है, 9 + 1/2 कौन सा 10/2, 10/2 मतलब पांचवा पद, पांचवा पद कौन सा पद है पांचवा, 1 2 3 4 5 14, माध्य कितना होगा 14। अगला प्रश्न, माड -7/-9 का मान निकालना है। अब इसको गुणा करते हैं तो माड 7/, चूंकि माइनस माइनस का प्लस हो गया, 7/9 का माड, और इसका मान कितना आएगा, वही आएगा 7/9, 7/9 पहला ऑप्शन।